मेरे साथ गोविंद गिरी जी महाराज जुड़ चुके हैं। मैं सीधे 2-3 सवाल उनसे ले लेता हूं। गोविंद गिरी जी महाराज जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। कल प्रधानमंत्री का उन्होंने उपवास तोड़ाया था। गोविंद गिरी जी प्रणाम आपको महाराज जी। और सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा, कल प्रधानमंत्री का उपवास तोड़वाते हुए आपको कैसा लगा? मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आपने उन्हें राजर्षि कहा, ऐसा क्यों महाराज जी? जी, ऐसा है, वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी को देख करके ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार का तप उन्होंने स्वयं आचरण करके ही इस पद को पाया है और अभी भी उनका तप निरंतर चालू है। वे स्वयं अपनी 40 वर्ष की अवस्था से, हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है महाराज जी? बिल्कुल साफ साफ आ रही है और टीवी पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वे स्वयं नवरात्रि का उपवास वैसे भी अनशन केवल जल लेकर के करते हैं। इस समय उन्होंने स्वयं 11 दिन का उपवास केवल नारियल का जल और नींबू पानी लेकर के किया। हमने केवल उन्हें एक भुक्त रहने के लिए कहा था, 3 दिन का फलाहार लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने तो सीधे 11 दिनों तक पूरा उपवास ही कर दिया। उपवास के दौरान तीर्थ यात्रा उनकी चली और तीर्थ यात्रा में भी उन्होंने सब जगह स्नान किया, भगवान का पूजन किया, संतों का दर्शन किया, अनेक प्रकार के भजनों का श्रवण आदि किया। यह सब एक कोई राजर्षि ही कर सकता है और इनमें से किसी भी बात को उन्होंने केवल दिखावे के लिए नहीं किया। ये मैं स्वयं जब उनकी माताजी से मिला और उनके व्यक्तित्व का परिचय मैंने उनसे पाया, तब से मेरे अंतःकरण में दृढ़ता से भरा हुआ है। और इसलिए कल जब उनका उपवास का पारणा मैं करवा रहा था, उनके उपवास को पूर्ण करवा रहा था, उस समय मेरा अंतःकरण गदगद हो गया था, भर करके आ गया था और उसी प्रकार का वात्सल्य मेरे अंतःकरण में निर्माण हो गया था जैसा उनकी माताजी के अंतःकरण में रहा। क्या कहा था उनकी माताजी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में महाराज जी? आप बताएंगे हमको कुछ? अवश्य बताऊंगा। जब मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे में नवरात्रि के समय राष्ट्रपति के साथ उनका भोजन होना था, उस समय भी केवल टेबल के ऊपर नींबू पानी मंगा करके ही अपना आहार किए और कुछ भी ग्रहण नहीं किया। मेरे मन में जिज्ञासा थी, उत्कंठा थी कि वास्तव में ये सत्य है कि नहीं, क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की ढोंगबाजी भी चलती है, दिखावे का भी कार्यक्रम हमारे अनेक नेता करते रहते हैं। मैं थोड़ा सा तार्किक रहा हूँ। उनकी माताजी से मिलने का जब मौका मुझे मिला तो उस पूज्य माताजी से मैंने बाकी बातें जो पूछी, लेकिन यह भी पूछ लिया कि वास्तव में नरेंद्र भाई 9 दिन का उपवास रखते हैं, केवल जल लेते हैं। उस माता ने बिल्कुल सहजता से कह दिया, इसमें क्या हो गया, वो अकेले थोड़ी ऐसे करता है, उसका बड़ा भाई भी 9 दिन उपवास करता है और उसके पिताजी ने भी जीवन भर किया और ये भी अभी नहीं कर रहा है, ये 40 वर्षों से कर रहा है। हमारे घर में देवी की उपासना है और इसलिए हम लोग यह करना आवश्यक मानते हैं। तो बात ये हुई कि यह बात दिखावे की नहीं थी, यह बात उनकी श्रद्धा की बात थी, उनके कुलाचार का वह एक हिस्सा था और वह उनको सध गया है। तो इस प्रकार उनकी माताजी से बात करके मैंने इस बात को रिकन्फर्म किया कि वास्तव में यह व्यक्ति तपस्वी है। महाराज जी ये भी बताइए कि क्या क्या यम नियमों का पालन करने के लिए किन किन लोगों ने सुझाया था? आपने सुझाया था और कौन कौन से साधु संत ने थे? क्या क्या यम नियम होते हैं? क्या क्या प्रधानमंत्री को सुझाया गया? आपने कहा उन्होंने 11 दिन का उपवास किया, तो क्या क्या सुझाया गया था प्रधानमंत्री जी को? बतलाता हूँ मैं आपको। जब मुझे ये अनुरोध प्राप्त हुआ कि मुझे उन्हें क्या नियम पालन करना चाहिए, यह सूचना भेज देनी चाहिए, तब मैंने हमारे यज्ञ के जो आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित काशी के रहे, उनसे संपर्क किया, उनसे पूछा। फिर इसमें जिनका बड़ा आरंभ से सहभाग रहा, ऐसे पंडित प्रवर श्री गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, उनसे पूछा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको मैं
अपने जीवन में सभी धर्म कर्मों में सर्वश्रेष्ठ मानता आया हूँ। ऐसे कांची कामकोटि पीठ के पूज्य शंकराचार्य महाराज श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज से मैंने पूछा, केवल पूछा नहीं, मैंने सबसे लिख करके मंगवाया और इन तीनों स्थानों से मेरे पास लिख करके जो आया उसको मैंने उसका संतुलन बना करके एडिटिंग करके संपादित करके और फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भेजा। उसका जो सार था वह सार इस प्रकार का था कि 11 दिनों तक उन्हें विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, उनको 11 दिनों तक एकभुक्त रहना चाहिए, यानी एक समय भोजन करना चाहिए, दूसरे समय वे फलाहार ले सकते हैं। फिर 3 दिनों में उनको केवल फलाहार लेना चाहिए, भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और फिर इन 3 दिनों में उनको भूमि शयन करना चाहिए। हमने तो वास्तव में उनको ये लिखा था कि वे चौकी पर कंबल बिछा करके भी सो सकते हैं, पलंग पर सोना वर्जित है, और ये भी कहा था कि उनको राम जी के एक मंत्र का जप भी करना चाहिए। ऐसे अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह और शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इस प्रकार के 10 यम और नियम होते हैं। उनका सार लिख करके उनको भेजा गया था। जितना हमने भेजा था उससे अधिक कड़ाई से उन्होंने पालन किया। अब ये उन्होंने जो तीर्थ यात्रा की हमने लिख करके नहीं भेजी थी, लेकिन ये बहुत उपयोगी था कि विदेश यात्रा टाल दी गई, उससे संसर्ग के दोष टल गए और दिव्य देशों की यात्रा हुई। उसके कारण अनेक अनेक पवित्र स्थानों का वातावरण, वायुमंडल उनमें समा गया। यह बहुत अद्भुत काम उन्होंने किया। हम वास्तव में इसके लिए आश्चर्यचकित है। एक आखिरी चीज महाराज जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपने प्रधानमंत्री को शिवाजी तक कह दिया, ऐसा क्यों? वीर शिवाजी कह दिया, आप में शिवाजी की झलक दिखती है, ऐसा क्यों महाराज जी? क्या दिया, मैं समझा नहीं। महाराज शिवाजी की झलक दिखाई देती है, आपने ऐसा प्रश्न समझा था? शिवाजी महाराज की झलक दिखाई देती है, आपने ऐसा कुछ कहा था महाराज जी? हाँ, ठीक, ऐसा है। देखो, तपस्वी व्यक्ति में सबसे पहली बात होती है वैराग्य। मैं सत्ता का आसक्ति रखने वाला हूँ, मैं संपत्ति को आसक्त बन करके भोगने वाला हूँ, यह भाव हो गया भोगी का। एक भाव होता है त्यागी का कि मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन अंतःकरण में मेरे लिए इसके बारे में कोई आसक्ति नहीं है, आकर्षण नहीं है, कोई लगाव नहीं है। यह भाव छत्रपति शिवाजी महाराज में लगातार रहा। 14 वर्ष की अवस्था में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह प्रतिज्ञा की अपने मित्रों को साथ लेकर के शिवजी के मंदिर में जाकर के कि मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा। पूरा जीवन भर वे जो कुछ करते रहे, वे उसे भगवान शिवजी का ही कार्य मानते रहे। इसलिए वे बार बार एक बात कहते थे, राज्य शंभु महादेवास, ये राज मेरा नहीं है, ये भगवान का राज है, मैं तो सेवक के रूप में उसका निर्वाह कर रहा हूँ। और इसीलिए जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए वे श्री शैलम के ऊपर गए तो उनका यह वैराग्य का भाव उमड़ करके आया, और वे तो 3 दिनों तक मंदिर में ही रहे, उपवास करते रहे, और उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं आना चाहता हूँ, मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे भगवान शिव जी की सेवा करनी है, मैं यहीं पर तपस्या करूँगा। उनके ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनका मना करके और वापस अपने कर्तव्य के लिए लाया। तो इस प्रकार का जो वैराग्य भाव है, ये वैराग्य भाव, या अनासक्ति का भाव हमें श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय में भी दिखता है। तो उसके साथ साथ एक बात है, शिवाजी की एक बात और भी थी कि वो जो धारते थे वो करके दिखाते थे, निश्चय करके दिखाते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही किया है। 370 को हटा दिया, राम जी का मंदिर बना दिया। ऐसे जो काम लोगों को असंभव लगते थे, निश्चय के साथ उन्होंने पूर्ण करके दिखा दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज मेरा भारत अपने बल में, अपनी सेना के बल में इतना सशक्त बन गया है कि संसार को अपना कोई भी मत बनाने के पहले भारत का क्या विचार है, इसका विचार करना पड़ता है। यह होता है निश्चय, और यह निश्चय उनमें दिखता है। यह निश्चय नहीं होता तो दीपावली के मनाने के लिए ये महात्मा वहाँ सेना में नहीं जाता, अपने लोगों में रहता, घर के लोगों में रहता। लेकिन
ये सेना में जाते हैं और सेना में अपनी दीपावली मनाते हैं, ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि उनका जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए है। निश्चयाचा महामेरु बहुत जनासी आधारू, जितने लोगों का कल्याण करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से अकाउंट्स खुलवाए और जिस प्रकार से किसानों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो कार्य किया वो अद्भुत कार्य है। और ये सब करते समय वे अविचल है, उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का लोभ मोह नहीं है, या अखंड स्थिति उनके भीतर है। ये सारे गुण महात्माओं के होते हैं। मैं उनको शिवाजी महाराज के समकक्ष थोड़े ही मानता हूँ, मैं उनकी तुलना शिवाजी महाराज के साथ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि उस महापुरुष के कुछ सद्गुण इस महापुरुष में भी आए हैं और हम सब लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए। महाराज जी का आखिरी बात, ये जो पूरा राम मंदिर बना है ये सिर्फ और सिर्फ राम भक्त के पैसों से बना है। न किसी राज्य सरकार ने दान दिया, न केंद्र सरकार ने कोई दान दिया, न टैक्स पेयर पर कोई बोझ आया। महाराज जी कितना राम भक्तों ने दान किया है अभी तक, और अभी तक मंदिर की कुल लागत कितनी है और कितना और खर्चा होने वाला है? ऐसा है, हम लोगों ने सोचा नहीं था इतना लोगों ने भक्ति भाव से भगवान श्री राम की सेवा में अर्पण कर दिया। जितना हमने सोचा था उससे 3 गुना अधिक लोगों ने समर्पण के काल में ही दे दिया। लगभग 3300 करोड़ रुपया उस समय समर्पण में आया। उसके पश्चात भी लगातार यह दान का प्रवाह चलता ही रहा और अब तक की लागत के रूप में हम 1100 करोड़ से अधिक तो खर्च कर चुके हैं और 300 करोड़ रुपए इस मंदिर में ही लगेंगे। लेकिन ये तो बात मैं केवल अनुमानित और केवल मंदिर की कर रहा हूँ, आसपास का विकास भी हम लोगों को करना है। तो आबाद गति से इस मंदिर के लिए सपोर्टिव, इस मंदिर के पूर्णता के लिए आवश्यक ऐसा जो भी काम होगा उसमें लगता रहेगा। लेकिन हमारा विश्वास है कि लोगों की श्रद्धा इतनी है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई धन का अभाव अनुभव नहीं होगा। और एक बात बतलाना चाहता हूँ, यह जो आंकड़े मैंने अनुमानित आपको बताए हैं इनमें विदेश का पैसा कुछ भी नहीं है। हमने विदेश से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि हमारे पास FCRA की सुविधा थी नहीं, वह अभी हमें 3 महीने पहले प्राप्त हुई है। अब विदेश से भी धन का आना आरंभ हो चुका है, इसलिए हमें धन की कोई समस्या नहीं है। भगवान श्री राम का कार्य है, वे पूर्ण कराएंगे और राम लोगों के अंतःकरण में बसे हैं। वे लोग भी राम की सेवा के लिए कुछ न कुछ करने के लिए लालायित हैं और इसलिए ये सब काम आबाद गति से चलते रहेंगे। हमें धैर्य रखना चाहिए और इस काम को किसी भी प्रकार वह द्वितीय श्रेणी का न बने, एकदम अव्वल प्रथम श्रेणी का ही बनता जाए, यही ध्यान रखना चाहिए। यही हम लोग कर रहे हैं। महाराज जी एक आखिरी बात, कल जब दिव्य दर्शन हुए पूरे देश ने किए, सब लोग राममय थे, सब लोग, आप भी कभी भावुक हुए? 500 वर्ष हो गए संघर्ष जो साधु संतों ने किया था वो सफल हुआ, आपके आंखों में भी आंसू आए? हमने कई साधु संतों को रोते हुए देखा। देखो ऐसा होता है, अंतःकरण भर आता है। कोई भी अनेक वर्षों तक सोचा हुआ काम पूरा होता है तब भी हमारा अंतःकरण भर आता है। ये तो कितनी पीढ़ियों का, कितनी सदियों का काम कल पूरा हुआ है। और मुझे याद आती थी उन सारे बलिदानियों की जिन्होंने इस भूमि की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को बिछा दिया। मुझे याद आती थी उन कार सेवकों की जिन्होंने गोलियां खाई, डंडे जिनके ऊपर बरसे, फिर भी जिन्होंने जय श्री राम कहना छोड़ा नहीं। तो अंतःकरण भावुक हो जाना स्वाभाविक था। ये कल का जो कार्य था ये उनका संतर्पण था, ये उनके लिए वास्तविक तर्पण था, श्राद्ध था। श्रद्धा के साथ इस पीढ़ी ने इस कार्य को पूर्ण किया, इसका समाधान था, इसलिए भावुक होना स्वाभाविक था। प्रणाम महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए, देश को आशीर्वाद दीजिए, सब राम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, राम काज ठीक से चले। भगवान श्री राम राष्ट्र के सामर्थ्य के लिए है और हमारा राष्ट्र विश्व के मांगल्य के लिए है। इस भगवान श्री राम को सब लोगों ने प्रतिष्ठित कर दिया,
अब भगवान श्री राम सबके भीतर बैठ करके राष्ट्र को सशक्त बनावेंगे और विश्व का कल्याण करने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्व का मंगल हो, सबका मंगल हो, कल्याण। जय सिया राम। जय श्री राम महाराज। जी न्यूज़।